आज हम करेंगे उठित पार्श्वकोणासन। उठित पार्श्वकोणासन में 4 वर्ड आते हैं। पहला होता है उठित, जिसका मीन्स होता है एक्सटेंडिंग। दूसरा होता है पार्श्व मीन्स साइड, और तीसरा होता है कोण मीन्स एंगल, और चौथा होता है आसन मीन्स पोज। जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे सामने वाले को हमारी पोजीशन बिल्कुल एक एंगल के जैसे दिखाई देती है, बिल्कुल एक एंगल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस आसन को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बिना यह जाने कर आसन कर लेते हैं तो हमारे फायदे की बजाय नुकसान हो सकते हैं। क्या पता कि आप इस आसन को कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए यह जानते हैं। जिस किसी के कोई भी ऑपरेशन हुआ हो या कोई पुरानी चोट हो, जैसे कि आपके घुटनों में हुई, दर्द हुआ, या फिर आपके कंधों में चोट है, ऑपरेशन है, या आपके पेट में ऑपरेशन है, या फिर कोई दर्द है, तो भी इस आसन को न करें। आपको अगर पीठ में दर्द है तो भी इस आसन को न करें। अगर ज़्यादा हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हल्का सा है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। हालांकि यह आसन पीठ का दर्द और पेट का दर्द कम करने में मदद करता है, लेकिन इसको बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। अगर आपके सिर दर्द है तो भी इस आसन को न करें। हाई बीपी होने पर, लो बीपी होने पर तो भी इस आसन को न करें। अगर आपके माइग्रेन है तो भी इस आसन को न करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं उठित पार्श्वकोणासन करना। सबसे पहले खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को 2.5 से 3 फीट तक खोल लीजिए। जितना आपसे खुलते हैं उतने ही खोलिए। अब हम इस आसन को लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम कोई ऐसा आसन करते हैं जो दोनों साइड से हो सकता है, उस आसन को पहले हम लेफ्ट साइड से करते हैं। इसलिए हम इस आसन को भी लेफ्ट साइड से करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को 90 डिग्री खोल लीजिए। 90 डिग्री खोलने के बाद अपने हाथों को 90 डिग्री तक ले आइए, मतलब अपने कंधों के समान फैला दीजिए। आपके हाथों और साइड के में बिल्कुल 90 डिग्री का गैप होगा। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए। ये बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड झुकिए और अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट पैर के पास ले आइए और हाथ को बिल्कुल ऊपर कीजिए, अपने कान से टच करिए। इस पोजीशन में आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से धीरे धीरे वापस आइए, लेकिन आपको होल्ड करना है। जितनी देर होता है होल्ड कीजिए, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 30 सेकंड हो, कितना भी हो, होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे वापस आइए। अब अपने पैर को सीधा कीजिए। अब रिलैक्स कीजिए। अब गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम इस आसन को राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से करने के लिए भी अपने पैरों को 2.5 से 3 फीट तक खोल लीजिए। अब राइट साइड मोड़ लीजिए अपना पैर। हाथों को 90 डिग्री फैलाएं। पैर को ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब नीचे की ओर झुकी। अपना हाथ बिल्कुल अपने राइट हैंड के पास होगा और हाथ दूसरा बिल्कुल ऊपर होगा, अपने कान के टच।
जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, चाहे 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो। आपको अपने शरीर के साथ ज़्यादा दबाव नहीं करना है। आपको ना आगे की ओर झुकना है ना पीछे की, बिल्कुल बीच में रहना है। जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस आए, धीरे धीरे करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सांस भरिए और सांस छोड़िए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस आसन के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। हमारे पेट की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ये स्ट्रेच होती है, जिससे पेट का फैट कम होता है और इन हमारे डाइजेशन सिस्टम पर अच्छा दबाव पड़ता है। इस आसन को करने से हमारा एक्सेसिव फैट कम हो जाता है। जैसे कि आपके कंधों में एक्सेसिव फैट है, वे लचीले नहीं हैं, वे लचीले हो जाते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग भी करता है। हमारे थाइस का, घुटनों का, पिंडलियों का और टखनों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें फ्लेक्सिबल भी करता है और उन्हें वहाँ पे एक्सेसिव फैट है तो वो भी कम हो जाता है। हमारे जोड़ों पर भी बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे आपके दर्द नहीं होता, थोड़ा दर्द कम हो जाता है। यह हमारे चेस्ट को ब्रॉड करता है, मीन्स खोल देता है, पूरे खोल देता है। इससे अस्थमा जैसे और सीओपीडी जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये हार्ट लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक हो जाती हैं। और जब हम करते हैं तो हमारी आर्म स्टोन होती हैं, लेग स्टोन होते हैं, ये तो बता ही चुके हैं, ये तो हर आसन में होते हैं। और यहाँ पे एक्सेसिव फैट होता है, उन्हें भी कम करता है। यह हमारी पीठ के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। यह हमारी पीठ का दर्द कम करता है, जैसे कि आपके अपर बैक हो या लोअर बैक हो या कोई भी हो, आपके ये दर्द ठीक हो जाएगा। यह हमारे हिप्स का फैट भी कम करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और यह हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इससे हाई बीपी नहीं होता, लो बीपी नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। हमारे बॉडी में खून का सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाता है। इस आसन को करने से हमारा स्टेमिना बनता है, हमारा बैलेंस बनता है और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है हमारे इस आसन को करने से। और हमारे माइंड के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। यह हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है, हमारा ध्यान बिल्कुल एक पोजीशन में लग जाता है, बिल्कुल एक जगह लग जाता है। इस आसन को करने से स्ट्रेस भी कम होता है। आपको बहुत स्ट्रेस होगा, आज की दुनिया में सबको स्ट्रेस होता है, तो इस आसन को करें और अपने स्ट्रेस को कम करें। तो देखा आपने एक इजी से आसन के कितने बेनिफिट्स होते हैं। इस आसन को रोज करें, एक हेल्दी लाइफ। आप इस आसन को अपने होम वर्कआउट में भी ऐड कर सकते हैं, जो आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप धीरे धीरे करिए, अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी जब दबाव नहीं करना है, ना बिल्कुल जोर जबरदस्ती करनी है। तो आप देखा आपने एक इजी से आसन में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने फायदों को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को हेल्दी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।